विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, लेकिन 4 टिकटों के लिए 100 प्रत्याशियों की दावेदारी चिंता बढ़ा रही है। रविवार को देर रात तक पर्यवेक्षक रघुवीर मीणा ने दावेदारों से 1 to 1 कर हर आवेदकों से टिकट मिलने का मजबूत पक्ष जाना और पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहने का आश्वासन लिया। टोंक विधानसभा पर सचिन पायलट ने आवेदन नहीं किया। ब्लॉक स्तर ने नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पर्यवेक्षक से मिलकर टोंक से पायलट को टिकट देने की मांग रखी है। आज टोंक में हमने चारों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सुना, विशेषकर कैंडिडेटों से रूबरू हुए। उनको जो भी पूछना था वो हमारे हिसाब से पूछा कि लोकल हैं कि क्या जीतने का आधार है, तो और उनके जो भी इंटरव्यू लेने थे वो लिए। हमारे मालपुरा टोडा रायसिंह से करीब 35 एप्लीकेशंस पहले आई हैं 21, 22, 23 में, और आज वो 25 जने मेरे सामने उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपनी मन की बात कही है। टोंक में करीब 18 एप्लीकेशंस पहले आई थी, उसमें से 14 लोगों ने हमारे सामने उपस्थित होकर अपने विचार रखे हैं। निवाई से 8 एप्लीकेशंस थी और 8 लोग यहाँ आए, उपस्थित हुए। देवली उनियारा 34 करीब फार्म आए हैं, 23 लोग उपस्थित हुए। इस तरह से उम्मीदवार, ये जो मैंने संख्या बताई, ये उम्मीदवारों ने अपने अपने प्रार्थना पत्र दिए थे और स्वयं भी साक्षात्कार में उपस्थित हुए हैं। और ये कह सकता हूँ कि सभी कार्यकर्ता जो उनके समर्थन में भी थे, सब कुछ थे, बड़ा शालीनता से अपनी बात कही है। किसी ने कुछ बात नहीं कही। मोटे तौर पे ये बात सामने आई है कि यहाँ से चूँकि हमारे राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं और यहाँ से विधायक भी हैं सचिन पायलट साहब, उनकी डिमांड टोंक से ज़्यादा है और एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने मुझे ज्ञापन देके ये कहा है कि उनसे कहा जाए उनको टिकट यहाँ से दिया जाए, ताकि पूरे ज़िले में और आसपास के क्षेत्र में निश्चित तौर पे काफ़ी मदद मिलेगी पार्टी को। और तो निश्चित तौर पे हम उनकी भावना आगे तक पहुँचाएँगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और पार्टी के सामने भी बात रखेंगे। मुझे ऐसा लगा कि कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है सरकार की योजनाओं का भी, और सरकार पुनः कैसे बनाई जाए उसके लिए निश्चित तौर पे कार्यकर्ता उत्साही है और पूरा उमंग के साथ आया है। सब ने अपने अपने विचार जो रखे हैं पार्टी के इंटरेस्ट में रखे हैं और किसी भी तरह से कोई विवाद वाली बात यहाँ लगी नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात है। सर, कितने आवेदन आए, इनमें से प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे या इनके अलावा भी? नहीं, हमारी तरफ से हमको जो काम दिया गया है पार्टी ने, ये है कि भाई हम सबके आवेदन कलेक्ट जो हुए हैं या आज आए हैं उनको सबको एग्जाई करके और उनमें स्क्रूटनी करके और बहुत ज़्यादा संख्या नहीं तो जितनी भी कम कर सके उतनी संख्या कम करके सीईसी के समक्ष रखेंगे। सीईसी उसमें और स्क्रूटनी करके और 2 करें, 1 करें, 3 करें, जो भी हो, तो कम से कम जो उम्मीदवार होंगे जहां कोई विवाद नहीं होगा, सिंगल नाम होंगे या कोई विवाद नहीं होगा, वो टिकट जैसा पार्टी का मूड है कि सितंबर में अनाउंस कर दिया जाए, आधे से 15 सितंबर के पहले भी कर सकते हैं, जैसा भी है वो हाईकमान को देखना है कब करेंगे। परंतु फिर भी पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी से आगे है चुनावी मोड में, तैयारी में, और हर तरह से हमारी 2-3 स्तरीय कमेटियाँ बनी हैं, तो बहुत सक्रियता से प्रदेश में काम कर रही है और हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके और कार्यकर्ताओं का रुझान मालूम कर रहे हैं। साथ ही उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया चालू है। जिन प्रत्याशियों को चयन नहीं हो पाएगा, अगर उनको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा? देखो, लोकतंत्र में ये परंपरा है, उसी परंपरा के निर्वहन करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से
ब्लॉक अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश, इस तरह से एक कार्यकर्ताओं को ये लगना चाहिए हमसे पूछ के तय कर रहे हैं। जो उम्मीदवार अब कहीं कहीं तो 30-35 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन दिए हैं, तो 35 को तो टिकट मिल नहीं सकता है, एक को टिकट मिलेगा, तो निश्चित तौर पे दूसरों ने अपनी सहमति ये जताई है कि पार्टी हाईकमान जो तय करेंगे वो हम स्वीकार करेंगे। हमने भी इंटरव्यू में उनसे यही पूछा है कि क्या आप पार्टी कोई फैसला करेगी उसको मानोगे, तो उन्होंने सबने स्वीकार किया है पार्टी जो फैसला करेगी वो हम स्वीकार करेंगे। और कहीं ऐसी बात होगी कि भाई बराबरी के 2 उम्मीदवार होंगे, तो पार्टी लेवल से उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा, संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा और पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाने का प्रयास किया जाएगा। छोटा सा एक सवाल और, पीसीसी में अगर कोई डायरेक्ट आवेदन करता है यहाँ से, तो उनके आवेदन लिए जाएंगे? निश्चित तौर पे ब्लॉक में आवेदन करने थे, वो आवेदन अगर किसी तरह से कोई मिस हो गया है तो जिले में कर सकता है, पीसीसी में भी कर सकता है। किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। पार्टी ने अब के किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। 2 बार 3 बार हारने वाले का अगर रिकॉर्ड अच्छा है और जीत सकता है तो उसको भी टिकट दिया जाएगा। उम्र का भी कोई प्रतिबंध नहीं है, वही 75 साल हो गए, 80 साल हो गए, जितनी भी संभावना होगी उनको ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाएगा। तो युवाओं को किस तरह से मौका रहेगा अगर निश्चित तौर उम्रदराजों को टिकट दिया जाए? नहीं, वो तो देखो ये पार्टी का मानना है कि कम से कम 50% युवाओं को उसमें एडजस्ट किया जाए, सम्मिलित किया जाए, तो वो क्राइटेरिया निश्चित तौर पे देखेंगे। अब चूँकि एक लीडर तैयार करने में बड़ा समय लगता है, मैच्योरिटी लाने में, तो वो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा, परंतु युवाओं को अच्छा